नमस्ते, कैसे हैं? और कैसी हैं मेरी प्यारी-प्यारी बहनें, जो कि घर में रहकर सोचती हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा टाइम भी अच्छे से निकल जाए और 2 पैसे हाथ में भी आए। तो आज का जो ये वीडियो है, बस ये थोड़ी-सी एक जानकारी ही है और सबको आज के समय में सबको पता है कि हुनर की क्या वैल्यू है। हुनर होगा तभी हम कुछ न कदम आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए उठा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में बिना हुनर का इंसान ऐसा है जैसे बिना बालों के सर। ये तो चलिए मज़ाक की बात थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का जो समय है, इस समय में जो आज की लेडीज़ हैं मतलब लड़कियां हैं वो तो चलो अपने आप को कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते करते पढ़ाई से या अपने में कुछ ना कुछ एक्टिविटी से हुनर से आगे बढ़ ही रही हैं। मगर उनका क्या, जो हमारी उम्र की महिलाएं हैं जो अपने समय में ये चीज़ें नहीं कर पाई किसी भी कारण से, भले ही उनका खुद का मन नहीं था या किसी परिस्थितियों के कारण उन्होंने या तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की या उस समय उनको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमें इस चीज़ की या पढ़ाई की या कोई हुनर हमारे में होगा तो उसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो उन्हीं महिलाओं के लिए है। जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं घर से ही मतलब राजपूती सूट वगैरह भी सिलती हूँ और ये लुगड़ी के गोटे का काम भी करती हूँ। तो देखिए ये कल का ही मैंने जो लुगड़ी आई हुई थी, उन्हीं में से एक ये लास्ट लुगड़ी है। तो अभी जैसे मैं ये गोटा लगा रही हूँ ना, तो ये लुगड़ी स्टार्ट करने से पहले जो बीच में एक लाइन आती है, तो वो थोड़ी-सी उधड़ी हुई भी आ जाती है। कभी-कभी तो अच्छी सिलाई आती है, मगर कभी-कभी उधड़ी हुई आती है, तो उसको पहले सिलना होता है, ताकि जब हम गोटा लगाएँ ना, तो ये मतलब खुले नहीं। तो मैंने पहले यहाँ कच्चा हाथ से ही कर लिया था। वैसे तो यहाँ पीको अगर कर लेते हैं, तो अच्छी रहती है, मगर उन्होंने जिनकी है उन्होंने पीको तो करवाई नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से ही इसको कच्चा टाँका लगा दिया ताकि ये थोड़ी मजबूत हो जाए। और अब मैं शुरू कर लूँगी इसको गोटा लगाना। तो मैं बता रही थी कि हर लेडीज़ को कुछ ना कुछ हुनर हाथ में होना ही चाहिए। अगर आप पहले अगर मान लीजिए नहीं सीख पाई कुछ भी, तो मैं तो कह रही हूँ कि आज से ही शुरू कीजिए। कुछ भी आपको जो भी इंटरेस्ट हो, आपका जो भी शौक हो, उस शौक को आगे बढ़ाइए, उस शौक को निकालिए। उस को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस शौक से ही आप कुछ अर्न कर सकें। ये देखिए कि मैंने शादी से पहले कभी सिलाई वगैरह, हाँ, सिलाई जैसे एक होता है ना, उस टाइम बच्चे होते थे तो देखा-देख कर लेते थे। तो हम जैसे कोर्स वगैरह छुट्टियों में कोर्स वगैरह होते थे। होम ये जैसे लड़कियाँ इकट्ठी होके जाती थी तो हम भी देखा-देख चलो वो सीखने जा रही है। तो हम तो अपने सिर्फ़ टाइम पास के लिए जाते थे। तो उस टाइम मैंने थोड़ी-सी सिलाई सीखी थी। मगर उसके बाद मैंने कभी उस सिलाई का यूज़ कभी भी नहीं लिया था। और ये सिलाई मुझे कब काम में आ रही है, ये मुझे अब आ रही है, ये देख लो काम में। और जिसमें राजपूती सूट तो मैंने कभी भी नहीं सीखे थे शादी से पहले। ये राजपूती सूट मैंने सीखे हैं लॉकडाउन में। क्योंकि लॉकडाउन में सब घर पे ही थे, तो अपने कपड़े अब ना तो किसी से सिलवा सकते थे। तो ये देख लिए एक मजबूरी ही एक आविष्कार की जननी होती है। ये बात बहुत सही बात है। तो मेरे सासू जी को क्योंकि सिलाई आती थी, तो मैंने उन्हीं से लॉकडाउन में, क्योंकि मैं 2 ढाई महीने तक हम गाँव में रहे, यहाँ काम धंधे सब मतलब सब जगह ही बंद थे, तो सब अपने-अपने गाँव में ही थे, आप सबको भी पता है ये चीज़ तो। तो उसी टाइम में मैंने उनसे सिलाई सीखी और सिर्फ़ सीखी तो इसीलिए थी कि ताकि वो जो टाइम था मेरा टाइम भी निकल जाए, और क्योंकि मेरे पास कपड़े सिलने वाले बहुत सारे हो रखे थे, तो अब किसी को दे नहीं सकते थे सिलवाने के लिए, तो एक मजबूरी में ही सही मैंने ये सिलाई सीख ली। तो वो देखिए वो दिन है और आज का दिन है। अब मैं अपने कपड़े मैं खुद से ही स्टिच कर लेती हूँ और अपने स्टिच के साथ मैं दूसरों के भी स्टिच करने लग गई हूँ। तो ये चीज़ मुझे आज रियलाइज़ होती है ना, तो बहुत मतलब एक कहते हैं ना, एक भगवान ने एक खिड़की खोली है, तो उस खिड़की को अपना दरवाज़ा ही बना लीजिए। वो वाली कहावत एकदम सही है कि
भगवान आपको कुछ न कुछ एक दिखाता है राह, बस हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर मैं उस टाइम सिलाई ना सीखी होती तो आज मैं इतना बोरिंग लगता है, मुझे पूरा दिन बोरिंग लग जाता था जब तक मुझे सिलाई नहीं आती थी तब तक। मैं सोचती थी मैं कैसे अपना टाइम पास करूँ और फिर इधर-उधर जाना-आना फिर वो अच्छा भी नहीं लगता था। अब बच्चे चलो छोटे बच्चे थे जब तक तो उनको सँभालने में टाइम निकल गया और अब बच्चे भी बड़े हो गए तो पूरा दिन इतना बड़ा दिन था मैं कैसे काटूँ? और फिर जैसे कुछ मुझे सामान वग़ैरह कुछ लाना होता तो कभी-कभी देखिए होता ही है ना, हर टाइम आपके पैसे हाथ में तो रहते नहीं हैं। तो ऐसे लगता था अरे यार मेरे और दूसरी लेडीज़ को देख के यूँ लगता था कि अरे यार ये लेडीज़ इनको तो देखो महीने आते ही इनकी सैलरी आ जाती है, अब मैं ऐसा क्या करूँ? तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभती थी, तो उसी चीज़ को लेके मैंने अपनी ये सिलाई का जो काम था मैंने शुरू किया। शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत शर्म भी आती थी क्योंकि मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो घरवाले भी कहते थे क्यों कर रहे हो? क्यों फालतू में तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि बैठक का काम होता है ना तो थोड़ा होता ही है शरीर। मगर फिर भी मैंने ट्राई किया और आज मैं अपनी खुद की भी सिलाई सूटों की कर लेती हूँ और दूसरों की भी सिलाई कर लेती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। और अगर सूट नहीं सिलती हूँ तो उस टाइम मैं अपने लुगड़ियों का गोटे का काम कर लेती हूँ और मैं थोड़ा-थोड़ा और भी काम छोटा-मोटा सीख रही हूँ, तो हो सकेगा तो मैं वो काम भी करने लग जाऊँगी। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि आप सबको भी कुछ न कुछ काम करना ही चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं ये लुगड़ी कंप्लीट थोड़ी-सी बाकी है, क्योंकि बीच-बीच में क्या काम भी होता है तो बच्चों का भी खाना वगैरह और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अभी थोड़ी-सी ये काम बाकी है इसका और मैं घर पे रह के ही जैसे काम अपना ख़त्म करने के बाद, क्योंकि ये मैंने अभी नया-नया ही शुरू किया है काम, तो वैसे मैं लगा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है गोटा वगैरह। मगर जैसे कंटिन्यू लगाना होता है ना, तो उसके लिए स्पीड चाहिए। और क्योंकि अभी मेरे पास जैसे लुगड़ियाँ हैं तो ऐसे अर्जेंट वाली तो है नहीं, तो इसलिए मैं अपने आराम से टाइम निकाल के लगाती हूँ। अगर मान लीजिए कोई शादी वगैरह फंक्शन के लिए कोई मतलब बहुत सारी लुगड़ियाँ आ जाए तो हमें टाइम पे देनी होती है और बहुत सारी होती है तो उस हिसाब से टाइम देना पड़ता है। तो अभी जैसे मेरे पास 5-6 लुगड़ियाँ हैं, तो मेरी ये लास्ट लुगड़ी है उनमें से, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगी। तो बस स्पीड होना चाहिए, स्पीड हो तो अपन इस लुगड़ी को फास्ट लगा सकते हैं। तो मैं खुद भी ट्राई कर रही हूँ और मैं बहुत मतलब पहले से बहुत बेहतर लगाने लगी हूँ और मेरी स्पीड भी थोड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि हम जिस काम को करते रहते हैं कंटिन्यू तो हमारी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम काम घर पे लाके कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छी इनकम के लिए ही किया जाता है। अर्न करने का मतलब है हम कुछ खुद के लिए थोड़ा भी अगर अपनी मेहनत का पैसा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कुछ ज़रूरत की चीज़ होती है तो हम जैसे ये थोड़ा अमाउंट भी होता है तो उसको अगर सेव करेंगे तो वो अमाउंट कभी ना कभी तो वो भी बड़ा होगा ही। और जैसे हम अपनी खुद की कोशिश रहती है कि हम और बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये गोटे का काम इसीलिए कर रही हूँ ताकि जो सिलाई अगर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं जो मेरा खाली समय है उसका यूज़ कर सकूँ और मनी को अर्न कर सकूँ। तो बस मेरा कहने का मकसद यही है कि आप कुछ भी काम लीजिए, छोटे बड़ा काम आता है तो उसको अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कीजिए और सफाई से और फिनिशिंग से सफाई से अच्छे से करने लगेंगे तो आपका काम आगे वैसे भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। और मैं खुद भी अभी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि सिलाई मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे शुरू किए हुए, तो जैसे अभी लोगों को इतना पता नहीं है, मगर जिनको पता है वो मेरे पास वापस भी आ रहे हैं सिलवाने के लिए कपड़े, तो मैं उनको सिल के देती हूँ। तो मेरे को तो खुद को इतनी खुशी होती है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं था कि मैं कभी मतलब खुद से अर्न कर सकती हूँ, क्यों कॉन्फिडेंट भी नहीं था, पर अब मुझे वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आ रहा है। और एक छोटे से कदम से मैंने उस कॉन्फिडेंट को अपने अंदर महसूस किया है और मैं चाहती हूँ कि
जो मेरे जैसी लेडीज़ घर पे हैं, जिनको लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी काम लीजिए आप सिलाई का, और मैं आज के टाइम में तो सिलाई कह सकते हैं एक वरदान की तरह साबित हो रहा है लेडीज़ के लिए। और लेडीज़ के लिए ही क्यों, जेंट्स तक सिलाई से बहुत अच्छा अर्न करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड यहीं करती हूँ मैं, और मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। क्योंकि आज का ये मेरा जो वीडियो था आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आप भी मेहनत करते रहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।